विचित्र और रोचक बातों से भरा है महाभारत ग्रंथ। बहुत कम लोग ही इस ग्रंथ की रोचक बातों को जानते हैं। महाभारत धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बेटे जिन्हें कौरव कहा जाता है और पांडु व कुंती के 5 बेटे जिन्हें पांडव कहा जाता है, उनके बीच धर्म युद्ध की लड़ाई और सत्य की जीत की ये कहानी है महाभारत। तो चलिए आज हम अर्था चैनल के माध्यम से कौरवों और पांडवों के जन्म की अद्भुत कहानी और उनके जन्म से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में जानते हैं। मान्यता अनुसार महाभारत की सबसे बड़ी बात यह है कि कौरव और पांडव कुरुवंश के नहीं थे। भीष्म पितामह को ही अंतिम कुरुवंशी माना जाता है, लेकिन कुरुवंश में जन्म लेने के कारण हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों को कौरव कहा जाता है। उसी तरह पांडव भी हस्तिनापुर के पूर्व नरेश पांडु के पुत्र थे। राजा पांडु धृतराष्ट्र के सबसे बड़े भाई थे, लेकिन एक घटना के अनुसार पांडु के वन चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिल गया। लेकिन सबसे बड़ा सत्य तो यहाँ पे ये है कि 100 कौरव पुत्र धृतराष्ट्र के वीर्य से पैदा नहीं हुए थे और ना ही 5 पांडव राजा पांडु के वीर्य से जन्मे थे। ये एक विभिन्न घटना है जिसके बारे में आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल राजा पांडु का विवाह कुंती और माद्री नामक 2 राजकुमारियों से हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ समय के बाद ही एक घटना के अनुसार किंदम नामक ऋषि ने राजा पांडु को संतानहीन रहने का श्राप दे डाला था, जिसके चलते राजा पांडु ने राजपाट छोड़कर वनवास जाने का फैसला कर लिया। इस वजह से कुंती और माद्री को भी राजा पांडु के साथ वनवास भोगना पड़ा। बाल व्यवस्था में कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। इसी के फलस्वरूप दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था, जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे उनके ही समान पुत्र प्राप्त कर सकती थी। फिर वनवास के दौरान जब राजा पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्र के बारे में पता चला, तो उन्होंने कुंती से धर्मराज का आवाहन करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव के अंश से भीम और देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने ये मंत्र माद्री को भी बताया था। तब माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप नकुल व सहदेव का जन्म हुआ। इसी तरह धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को भी महर्षि वेदव्यास ने एक दिव्य प्याला दिया था, जिसे पीकर वे एक साथ 100 पुत्रों को जन्म दे सकती हैं। इस तरह गांधारी को भी 100 पुत्रों की माता होने का वरदान मिला था, जिसके चलते समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस पिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि तुम 100 कुंड बनवा कर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। गांधारी ने उन सभी मांस पिंडों को घी से भरे कुंडों में रख दिया। 2 वर्ष बाद समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद अन्य गांधारी पुत्रों का। कहते हैं कि जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रोने लगा था। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों पर आग लग गई। ये देखकर ज्ञानी विदुर महाराज ने राजा धृतराष्ट्र से ये कहा कि आपका ये पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा, अतः आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए, जिस पुत्र मोह के कारण ही आखिरकार महाविनाशक महाभारत युद्ध हुआ और दुर्योधन के साथ साथ समस्त कौरवों का भी नाश हो गया।